ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड दिस क्षेत्र की प्रवणता। इस टॉपिक के अंदर ग्रेडियंट को डिफाइन करेंगे और ग्रेडियंट की क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेडियंट जो है हमेशा ही एक स्केलर फील्ड के लिए होता है। तो एक स्केलर फील्ड में दो सरफेस S1 और S2 को कंसिडर करते हैं। ये दोनों जो सरफेस S1 और S2 है ये यूनिफॉर्म स्केलर सरफेस है। मीन्स यहाँ पर जो है फील्ड की वैल्यू जो है S1 में वो S1 सरफेस में सभी जगह समान है। इसी प्रकार S2 जो सरफेस है उसमें फील्ड की जो वैल्यू है वो सभी जगह समान है। S1 सरफेस पर जो फील्ड की वैल्यू है वो है φ1 और जो S2 सरफेस है वहाँ पर जो फील्ड वैल्यू है वो फील्ड की वैल्यू है φ प्लस डेल्टा φ। तो दो जो सरफेस है, एक सरफेस S1 है उस पर फील्ड की वैल्यू φ1 है, दूसरा सरफेस जो है वो S2 है उस पर फील्ड की जो वैल्यू है उसका मान है φ प्लस डेल्टा φ। ओरिजिन जो है x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने यहाँ कंसिडर किया है उसका ओरिजिन जो है वो O है। O के रिस्पेक्ट में जो सरफेस S1 है उस पे जो कोई पॉइंट P है, एक पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं इसमें, और उस पॉइंट P की जो ओरिजिन से पोजीशन है या पोजीशन वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो R वेक्टर के इक्वल है। दैट इज OP इक्वल टू R वेक्टर। तो P पॉइंट जो सरफेस S1 पर स्थित है उसकी ओरिजिन O से पोजीशन जो है वो R वेक्टर के इक्वल है। इसी प्रकार एक और पॉइंट जो S2 सरफेस पे स्थित है उस पॉइंट को Q कह रहे हैं और उस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है या ओरिजिन से जो पोजीशन है वो पोजीशन जो हो जाएगी R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। इस प्रकार डायग्राम से देख सकते हैं जो P और Q पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस या वेक्टर जो होगा वो वेक्टर जो है वो डेल्टा R के इक्वल हो जाएगा। ये वेक्टर ट्रायंगल रूल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई OQ जो है वो OQ वेक्टर जो है उसकी वैल्यू है R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर और जो PQ है उसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा R वेक्टर के इक्वल है। ये ट्रायंगल रूल से अपने जानते हैं कि ये कोई O पॉइंट है, ये P है और ये Q है। तो जो PQ है वो OQ माइनस OP के इक्वल होता है। इसीलिए जो PQ की वैल्यू है वो डेल्टा R वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। तो फिर PQ के डायरेक्शन में जो फाई में कितना चेंज होगा उसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं। सरफेस S1 पर फील्ड की वैल्यू फाई है और सरफेस S2 पर जो फील्ड की वैल्यू है वो फाई प्लस डेल्टा फाई है। जब सरफेस S1 पे स्थित पॉइंट P से सरफेस S2 पॉइंट Q पर शिफ्ट होंगे तो उस सिचुएशन में जो फील्ड में चेंज होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज इन फील्ड।
तो फाई टू माइनस फाई वन, ये जनरल फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ फाई टू का मतलब है जो S2 सरफेस है वहाँ पे फील्ड की वैल्यू है, और फाई वन का मतलब जो S1 सरफेस है उस पर फील्ड की वैल्यू है। या फाई टू का मतलब यहाँ Q पॉइंट के लिए फील्ड की वैल्यू हो गई, और फाई वन का मतलब यहाँ P पॉइंट के लिए फील्ड की वैल्यू हो गई। तो फाई टू की वैल्यू हो गई फाई प्लस डेल्टा फाई, और फाई वन की वैल्यू जो हो गई वो हो गई फाई। तो फाई से फाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ चेंज इन फील्ड की वैल्यू हो गई डेल्टा फाई। और P से Q पॉइंट पे शिफ्ट होने पर जो पोजीशन में चेंज होगा, चेंज इन पोजीशन, वो जो है वो डेल्टा आर के इक्वल होगी। P से जब Q की पॉइंट की तरफ शिफ्ट होंगे तो पोजीशन में जो चेंज होगा वो डेल्टा आर होगा। तो इस प्रकार PQ डायरेक्शन में जो हमारे पास स्केलर फंक्शन फाई है उसमें जो चेंज होगा या चेंज होने की जो रेट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी वो पता करना चाहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन फाई इन PQ डायरेक्शन, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ टाइम के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ चेंज इन फाई, दैट मीन्स यहाँ पर जो चेंज इन फाई, तो चेंज इन फाई तो जो है वो है डेल्टा फाई। ये डेल्टा फाई है चेंज इन। और जो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पोजीशन में जो है वो चेंज जो है वो डेल्टा आर है। तो इसका मतलब डेल्टा आर डिस्टेंस के लिए जो चेंज है वो डेल्टा फाई है। तो यूनिट डिस्टेंस के लिए कितना चेंज होगा वो रेट कहलाती है, दर कहलाती है। तो जो है यूनिट डिस्टेंस के लिए जो फाई में चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। अब जो है वो P पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे सरफेस पे, और इसको कहते हैं, इस पॉइंट को R, और ये नॉर्मल है इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी P और R जो है उसकी डायरेक्शन जो है उसके यूनिट वेक्टर एन केप होगा, क्योंकि PR जो है वो S2 पे परपेंडिकुलर है, इसलिए एन केप जो है वो यहाँ पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ परपेंडिकुलर के लिए जो है वो n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ PR जो है वो एक परपेंडिकुलर है S2 सरफेस पे। P और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा n है। और पीस S1 और S2 के बीच में, और S1 और S2 के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहाँ पर डेल्टा n के इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर ये S1 सरफेस के लिए है, ये S2 सरफेस के लिए है। P पॉइंट से इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो यहाँ R है, ये पॉइंट P है, इनके बीच की डिस्टेंस n है। अब P पॉइंट से बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस जो है वो PR या डेल्टा n से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सबसे कम जो डिस्टेंस है वो PR के इक्वल या डेल्टा n के इक्वल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि S1 और जो S2 सरफेस है उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है
वो डेल्टा एन के इक्वल है। और ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। और इस पी आर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई ये इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन। ध्यान रहे जो पी क्यू पॉइंट था उसके लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई था वो था डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। तो क्योंकि पी आर डायरेक्शन में डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन है, पी क्यू डिस्टेंस में जो है पी क्यू डायरेक्शन में जो फाई में जो चेंज है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर है। और क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा आर से कम होती है, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू तो मिनिमम है, या आप कह सकते हो डेल्टा आर की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा एन के इक्वल होगी। बाकी सब डिस्टेंस जो है वो इससे ज़्यादा होगी, तो डेल्टा आर की जो किसी सामान्य डिस्टेंस है जिसकी मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो वो डेल्टा एन के इक्वल होगी। तो क्योंकि डेल्टा एन मिनिमम है तो इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि पी आर की डायरेक्शन में जो फाई में चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन जो है वो मिनिमम है, क्योंकि डिवाइड जिस क्वांटिटी से कर रहे हैं उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो मिनिमम है। अब पी क्यू आर एक यदि हम ट्राइंगल को कंसीडर करें, भाई ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट Q है, ये डेल्टा N है, ये डेल्टा R है, और इनके बीच में ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। और क्योंकि ये नॉर्मल पे है यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि पी आर जो है वो इक्वल होगा पी क्यू कोस थीटा के। यहाँ थीटा जो है वो डेल्टा आर और डेल्टा एन वेक्टर के बीच बना एंगल है यहाँ थीटा, तो पी आर इक्वल टू जो है वो पी क्यू कोस थीटा होगा, या कह सकते हैं कि डेल्टा एन जो है वो इक्वल होगा डेल्टा आर कोस थीटा के। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन पी क्यू डायरेक्शन, ये है डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, और डेल्टा एन इक्वल टू है डेल्टा आर कोस थीटा। तो डेल्टा आर की जगह यहाँ से लिखा जा सकता है डेल्टा एन बाई कोस थीटा। तो इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू बनती है डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन कोस थीटा। और कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पी क्यू डायरेक्शन के अंदर यदि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई की यदि मैक्सिमम वैल्यू लें, दैट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन। सामान्य रूप में हम इसको ऐसे समझें, भाई फाई में जो चेंज है वो डेल्टा फाई है और जो डिस्टेंस में चेंज है वो डेल्टा आर है। और जो हमारे पास ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट की बात करें तो इनमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डेल्टा एन के इक्वल है, मिनिमम डिस्टेंस डेल्टा एन है और बाकी डिस्टेंस डेल्टा एन से ज़्यादा है। तो यदि इस डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर की मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन के इक्वल, और ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में एन के वाली डायरेक्शन के अंदर ही होगी। तो
ये पी क्यू डायरेक्शन की बात करें और उसमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिलेगी हमें डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन। बट ये डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन के इक्वल। और इसको डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई बाई डी एन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दो जो फील्ड हैं, एक S1 सरफेस पे फाई है, दूसरा फील्ड जो S2 सरफेस है उस पे फील्ड फाई प्लस डेल्टा फाई है। इनमें यदि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई की बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई में जो मैक्सिमम है वो ज़रूरी है कि इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी, इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों सरफेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहाँ पर मैक्सिमम होगी। और इस मैक्सिमम जो डायरेक्शन की वजह से जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड मिलता है उसे ही ग्रेडियंट कहते हैं। डेट मीन्स ग्रेडियंट क्या हो गया, ग्रेडियंट ये हुआ कि कोई भी आपके पास में स्केलर फील्ड है तो ये डेफिनेशन हो रही है ग्रेडियंट की, ध्यान रखना। कोई स्केलर फील्ड है, उसकी जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड जो है वही क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड जो है वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेगा, इसीलिए ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो उनके दोनों फील्ड जो S1 और S2 है उनके बीच की जो नॉर्मल डायरेक्शन है उनके उसी डायरेक्शन में ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट फाई हुआ उसकी वैल्यू हो जाएगी डी फाई बाई डी एन और एन केप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन केप। ग्रेडियंट की एक तो डेफिनेशन होगी और दूसरा मैथमेटिकल रिलेशन होगा। तो डेफिनेशन तो ये हुई कि जो ग्रेडियंट है उसकी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है ऑफ ए स्केलर फील्ड जो है वो ग्रेडियंट कहलाती है। और मैथमेटिकल टर्म में हम कहेंगे किसी भी ग्रेडियंट या किसी फील्ड फाई के लिए जो ग्रेडियंट होगा वो होगा डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन केप। ये मैथमेटिकल टर्म हो गया, या आप इसको डी फाई बाई डी एन एंड एन केप भी लिख सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन हुआ।